नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध, खून के रिश्ते, खूनी रिश्ते। ये एक ऐसा कंसेप्ट है, इस टॉपिक में जितना भी आपका कंसेप्ट है, जितना भी टॉपिक है, यह आपकी डेली रिलेटेड है। आपकी दिनचर्या इसी से आरंभ होती है, ठीक है जी। और आज की क्लास में इसका पूरा बेसिक, पूरा कंसेप्ट, पूरी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। ब्लड रिलेशन को आई थिंक सो ज़्यादा आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड से रिलेटेड को ब्लड रिलेशंस बोलते हैं ना, जो खून से संबंधित है उसे ब्लड रिलेशन बोल दिया जाता है। अब ब्लड रिलेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसको जानने से पहले हमें जानने की ज़रूरत है संबंध। क्या जानने की ज़रूरत है? संबंध। संबंध दो तरह से होते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से अगर जीवन में संबंधित होते हैं तो दो तरह से होते हैं। कैसे, क्या, अब इस विषय पे बात करते हैं। दो तरह से कैसे संबंधित होते हैं। पहले प्रकार का संबंध होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशन दो तरह का होता है, एक होता है लीगल, दूसरा होता है इलीगल। लीगल जो कानूनी, वैधानिक, मतलब आप सभी व्यक्तियों के बीच में जिस संबंध को गा सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, उसको आप बोलते हैं लीगल रिलेशन। परंतु कुछ एक तरह का ऐसा संबंध होता है जिसको आप किसी के समक्ष कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ठीक है जी, उसे बोलते हैं इलीगल रिलेशन। लाइकवाइज कुछ संबंध हम दुनिया से छुपाकर बनाते हैं, जो वास्तविकता में किसी के सामने नहीं ला सकते हैं हम, पर चोरी छुपे उन संबंधों को हम निभाते हैं, वो इलीगल होते हैं। और लीगल जो पूर्ण रूप से, वैधानिक रूप से। लीगल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो डायरेक्टली आपको बाय ब्लड मिलते हैं, जैसे आप पैदा हुए, भाई बहन, दीदी भैया, चाचा मामा, दादा दादी, नाना नानी, मामा के बच्चे, चाचा के बच्चे, इधर उधर, सब दैट ऑल आर योर डायरेक्ट ब्लड रिलेशन। दूसरी तरफ फिर क्या आता है? इनडायरेक्ट, जो बाय बर्थ नहीं मिलते, बाय लॉ, बाय नॉर्म्स, कानूनी और वैधानिक रूप से आपके जीवन में जोड़े जाते हैं। कैसे? जैसे वाइफ, पत्नी, पैदा होते नहीं, वो क्या होता है? बाय लॉ, बाय नॉर्म्स आप शादी करते हैं और उसके बाद वो आपके हर रिलेटिव को अपना और आप उसके हर रिलेटिव को अपना कहते हैं, तो उस संबंध को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। अब देखिए, जैसे ब्रदर इन लॉ, हिंदी में साला, साली, ससुर, सास, अंग्रेजी में एक शब्द लगता है इनके साथ, इन लॉज, ठीक है जी। तो ये होते हैं इनडायरेक्ट रिलेशंस। हमारी आज की क्लास में हम जितने भी रिलेशंस और जितने भी कंसेप्ट में बात करेंगे, उनके लिए हमें ज़रूरत होती है जनरेशन गैप की। जनरेशन गैप क्या है? जनरेशन लाइक टू बी से दैट उम्र के। अब मान लीजिए इस जनरेशन के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप यहाँ होंगे सेल्फ, स्वयं जो बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप परिवार में तीसरी जनरेशन पे, क्योंकि आपसे सारे बड़े होंगे मम्मी और पापा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फादर और मदर। इनसे बड़े होंगे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, जिसको आप दादा दादी और नाना नानी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। आपसे बड़े मम्मी पापा, मम्मी पापा के मम्मी पापा। अच्छा, एक वक्त ऐसा भी होगा कि आप इस जनरेशन पे होंगे तो आपसे नीचे आपके होंगे सन और डॉटर और ऊपर होंगे पेरेंट्स। एक टाइम ऐसा आएगा आप जिस जनरेशन पे होंगे, आपके बाद आपके बच्चे और आगे बच्चों के बच्चे, पोता पोती, नाती, है ना, इस तरह के हम संबंधों को इस्तेमाल करते हैं। तो बस यहाँ जनरेशन गैप में सीखने की बात क्या है? हमसे जो बड़े हैं एरो ऊपर की तरफ, हमसे जो छोटे हैं एरो नीचे की तरफ, और अगर हम मिडल में खड़े हैं तो हमसे बड़ों के लिए ऊपर और हमसे नीचे वालों के लिए नीचे। तो इस जनरेशन गैप को और विस्तार से जानने के लिए और कंसेप्चुअल जानने के लिए थोड़ा सा वीडियो को आगे देखते हैं और समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो जनरेशन हो गया। हमारे पेपर में हमें एक प्रश्न कैसे होते हैं कि ए बी की बात है, बी सी का भाई है, सी डी की बहन है, तो ऐसे प्रश्नों को हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए हम स्वयं को मान के उसी पे आधारित प्रश्न को बनाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा एक रूल कह लो, कंसेप्ट कह लो या कंटेंट कह लो कि हमने करना है, हमें क्या करना है, अब उस पर बात करते हैं। तो पहली बात,
जहां पे भी किसी पुरुष की बात करेंगे याद रख लेना, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। अगर हस्बैंड और वाइफ की बात कर रहे हैं तो उसे गोले में। ठीक है जी। तीसरी चीज, पापा से मिलने वाले हर रिश्ते में पैटर्नल और मम्मी से मिलने वाले हर रिश्ते में मैटरनल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। इसको हिंदी में भी पैटर्नल ही लिखा जाता है, मैटरनल। आपको ना कभी कभार पेपर में दिया होता है, रवि मोहन का मैटरनल अंकल है, मैटरनल अंकल मामा, पैटर्नल अंकल चाचा, मैटरनल ग्रैंडफादर दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर नाना। ठीक है। देखो वैसे तो दादा 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 दादी नाना नानी इन सब के लिए एक ही शब्द यूज करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, पर कहीं पे ये सभी इकट्ठे हों तो डिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं पैटर्नल और मैटरनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थी बेसिक 3 बातें। अब इसी के आधार पे आज के कंसेप्ट को देखो। आप है सेल्फ, स्वयं, तो जो बात करने वाला है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, तो ये उसी की जनरेशन पे उसके भाइयों के लिए प्लस, बहनों के लिए माइनस, सिस्टर और ब्रदर्स। ठीक है जी। हमसे बड़े होते हैं पापा और मम्मी, फादर और मदर। मैंने कहा कि पति पत्नी गोले में रहेंगे तो प्लस। अब पापा के भाई या मम्मी के भाई अंकल, पापा या मम्मी की बहन आंट। यहाँ पे आंटी शब्द नहीं इस्तेमाल करते। आंटी का बेसिकली इस्तेमाल किया जाएगा ऐसे संबंधों के लिए जो हमसे रिलेटेड नहीं है, जस्ट हैव टू बी दैट, है ना, रियल ब्लड रिलेशन में नहीं है। इनसे ऊपर आते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी। अब इनसे ऊपर आते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर और मदर, जिसको इन्हें बोलते हैं पड़दादा पड़दादी पड़नाना पड़नानी। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूं, एक वर्ड मिलेगा आपको कजन, हिंदी में भी कजन लिखा मिलेगा। कजन का अर्थात चचेरा ममेरा फुफेरा, किसी भी तरह का भाई या बहन। ये सारे लड़के, ठीक है जी, जितने भी, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, आपके माता पिता से नहीं है, मतलब जिनके रूट पेरेंट एक नहीं हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के लड़कियां मिक्स हैं, सबके लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कजन्स बोलते हैं। ठीक है जी। दूसरी तरफ एक वर्ड आता है आपका सिबलिंग्स। ठीक है जी। सिबलिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? सिबलिंग शब्द का अर्थ होता है आपका एक ही माता पिता के बच्चे, जिनको आप मतलब यूं कह सकते हैं कि जिनकी रूट पेरेंट एक है, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं। यहां भी जेंडर डिफाइन नहीं है, मतलब सिबलिंग और कजन वर्ड कभी भी जेंडर नहीं बताएगा। चाहे सारे लड़के सारी लड़कियां हैं, चाहे लड़के लड़के हैं, चाहे लड़कियां लड़कियां हैं, कोई लड़का कोई लड़की, अगर आपकी इस जनरेशन पे है, अगर एक ही माता पिता से हैं, जनरेशन जेंडर डिफाइन नहीं, तो सिबलिंग इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग माता पिता के हैं तो कजन्स इस्तेमाल करेंगे। मेल फीमेल वाला कोई भी इनमें कंसेप्ट नहीं चलेगा। अब आपसे नीचे जनरेशन में आता है सन या फिर डॉटर, बेटा या फिर बेटी। देखो हमसे ऊपर वालों के लिए हमने एरो ऊपर रखे, नीचे वालों के नीचे। भाई बहन की बेटियां हिंदी में नीस, और इधर आते हैं नेफ्यू, भतीजा भांजा भतीजी भांजी। अब इनसे नीचे आता है ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, दोता दोती पोता पोती। ऐसे ही इनसे नीचे आएगा ग्रेट ग्रैंड सन ग्रेट ग्रैंड डॉटर, पड़पोता पड़पोती पड़पोता पड़दोती। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये जितने भी संबंध मैंने आपके समक्ष लिखे हैं, ये सारे के सारे होते हैं आपके डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, सीधे सीधे खून के रिश्ते, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, इन्हें बोला जाता है डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं आपसे कोरिलेट करके चलते हैं। दूसरी तरफ अब इनडायरेक्ट, जो मैंने यहाँ नहीं लिखे, कैसे? जैसे मैंने कोई पैटर्नल आंटी नहीं लिखी, मैटरनल आंटी नहीं लिखी, पैटर्नल अंकल नहीं लिखा, मैटरनल अंकल नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखा? देखो मामा की शादी होगी, जो मामी होगी वो सेकंड फैमिली से है, वो आपसे डायरेक्ट खून के रिश्ते में नहीं है। आपके मदर के खून से रिश्ते में है आपके मामा जी, मामी नहीं।
ठीक है। ऐसे ही आपके बुआ जी आपके पिताजी की तरफ से खूनी रिश्ते में, आगे जो आपके फूफा बनेंगे, ठीक है जी, या जीजा बनेंगे, वो आपके डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में नहीं है, वो बाय लॉ बाय नॉर्म्स आपको मिलेंगे, इसीलिए वो इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन में काउंट होते हैं। सेम केस आपकी वाइफ वाला, आपके विवाह के बाद आपकी पत्नी होगी और उससे जितने संबंध, जो लड़की होगी वो आपके हर रिश्ते में एक शब्द लगाएगी इन लॉज, और आप उसके हर एक रिश्ते में लगाएंगे इन लॉज, ठीक है जी। तो इस तरह से इन लॉज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। डन। अगली चौथी बात, बाय नेम यू कैन नॉट जज द जेंडर। आप किसी के नाम से उसका जेंडर नहीं मानते, इसे ना पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन भी बोलते हैं। और अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल और एसएससी, जीडी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, आपका यूजीसी नेट, यूएस, यूपीएससी, कहीं भी चले जाओ, हर एक एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन मिलते हैं। किसी के नाम से आप उसका जेंडर जज नहीं कर सकते, ठीक है। राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, ये तो जर्नल है। कभी कभी आपको लिखा मिलेगा टोनी, नवनीत, नवजोत, ठीक है, इस प्रकार के नाम, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, परंतु आपने नाम से जेंडर नहीं मानना। और आज की स्थिति तो देश की ऐसी है, देखने से भी हुलिया नहीं पता चलता भैया या दीदी। चले अगली बात, नाम से जेंडर नहीं मानना, पर एक चीज की याद रखनी है, पिक्चर और इंट्रो, इन वाले क्वेश्चंस में नेम से जेंडर सेट हो जाएगा। लाइकवाइज वो कहेगा ना, एक तस्वीर को देखते हुए मीना कहती है मतलब लड़की है, ठीक है। ही इज ब्रदर ऑफ, ही मतलब लड़का, वो भाई है। हर मतलब उसका, फीमेल है वो, बस ही, शी, हिज, हर, ये वर्ड जेंडर डिफाइनिंग होते हैं, इसलिए इंटर और पिक्चर बेस में नाम से जेंडर माना जाएगा। रूल नंबर 6, व्हेनेवर जेंडर नॉट डिफाइन, मान लीजिए किसी व्यक्ति का आप संबंध पता करने जा रहे हैं, आपको उसका जेंडर नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की, तो उस केस में आपका आंसर रहेगा रिलेशन कैन नॉट डिफाइन। आजकल ऐसा प्रश्न बहुत रहता है, आपको जेंडर डिफाइन नहीं किया जाता है, तो उस केस को आप समझिएगा। 7वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आफ्टर रिलेटेड टू, और हिंदी में लिखा होगा से क्या संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। से क्या संबंध है से पहले वाले और आफ्टर रिलेटेड टू के बाद वाले, इन दोनों के जो भी व्यक्ति आगे दिख रहा हो उसको स्वयं मानकर उत्तर देना है, बस सारा प्रश्न बन जाता है। बच्चा मैक्सिमम गलती आके यहां करता है। ये हमारे रूल हैं, ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा बेसिक है, और इस बेसिक के आधार पे हम पूरे का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। और यूं लगा लीजिए कि जितने भी हमारे 14-15 टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम इस बेसिक के आधार पे ही हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना बच्चों। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप सभी खींच लीजिए और हम आगे शुरू करते हैं। देखो मैं फटाफट से बता दूं, हमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे सभी को हमने इसी प्रकार से हल करना है, जिसको हम इस नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कोडेड ब्लड रिलेशन कह लो, आपका इंट्रो बेस पिक्चर क्वेश्चन कह लो, फैमिली कह लो, किसी भी प्रकार के प्रश्नों की बात करो, हर प्रश्नों के लिए इन्हीं का होना ज़रूरी है, और इसी से ही हमारी सारी कहानी चलेगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आगे का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की बात। अब ये तो हो गए संबंध, कौन किसका क्या है, ये सब चीजें। अब बारी आती है कि इन प्रश्नों को आपको बनाना कैसे है। मैं आपको पहले बेसिक छोटी छोटी बातें सिखा देता हूं, हाउ टू ड्रॉ, और उसके बाद इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। अब अगली हेडिंग है हाउ टू ड्रॉ। हाउ टू ड्रॉ
जैसे आपको लाइन लिखी होती है ए बी का पिता है या ए बी की माता है, तो पिता है मतलब प्लस, माता है मतलब माइनस, क्योंकि पिता हो गया मेल और माता होगी फीमेल। पुरुष के लिए प्लस लगाना है और महिला के लिए हमें माइनस। तो अब इस लाइन को ड्रॉ कैसे करेंगे? ए बी का पिता है तो रखेंगे बी, हमेशा दूसरा व्यक्ति, अभी बताया ना मैंने। अब इसको मानेंगे खुद और इससे ऊपर पिता है तो ऊपर प्लस, और अगर ये माता होगा तो महिला माइनस। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब अंग्रेजी में लिखा होगा ए इज फादर ऑफ बी। अच्छा, अगर वो आपको कहे ए इज सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है, बेटी है, बेटा है, कुछ भी दे सकता है, सन दे दे, डॉटर दे दे। अब देखो कौन है? ए, किसका? बी का। तो अब हेड मानो बी। अब बेटा या बेटी होते हैं नीचे, बेटा है तो प्लस और बेटी है तो माइनस। बस इतना सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब अगली बात आपको आता है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है या ए बी की का भाई है। अब देखिए, भाई या बहन, मैंने अभी अभी बताया कि ब्रदर सिस्टर हमारी एज के होते हैं, ब्रदर सिस्टर, और वो हमारी ही जनरेशन पे बैठते हैं। तो आप इसे जब ड्रॉ करेंगे तो आप कैसे करेंगे अब समझते हैं। अब ए बहन है तो माइनस किसकी है और बी की तो ये। अब आया अखरा, ए इज वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है, पत्नी है। अब याद रखिएगा, हमारे भारत में पति पत्नी मतलब एक कपल जो क्रिएट किया जाता है, एक में पुरुष प्रधान और एक महिला प्रधान, गुणों के आधार पे जोड़े को बनाया जाता है। तो ए इज वाइफ, तो ऑटोमेटिकली अगर ए वाइफ है, फीमेल है, तो बी हस्बैंड हो जाएगा और हस्बैंड वाइफ आ जाएंगे गोले में। और अगर इसकी जगह ये होगा ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो ए हस्बैंड पुरुष, किसका हस्बैंड है? बी का। तो ये याद रखिएगा कि हस्बैंड और वाइफ के केस में फर्स्ट और सेकंड दोनों का जेंडर डिफाइन होता है, बाकी सभी केस में दूसरे व्यक्ति का जेंडर अगली बातें कन्फर्म करती हैं। समझ गए मेरी बात को? तो इस बात को यहीं पे नोट बना के अपने पास लिख लीजिएगा। ये आ गया आपका बेसिक। अब कुछ प्रश्नों के मदद से इन प्रश्नों को करते हैं और अगली क्लास में इसी को ही आगे पढ़ते हुए हम बढ़ जाएंगे। तो चलिएगा अब शुरू करते हैं कुछ प्रश्न। ये मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया और आपको बेसिक भी बता दिया। चले तो अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी के। छोटी छोटी बातें हैं मगर ध्यान रख के चलेंगे तो नंबर 1 भी नहीं कटेगा। चलो तो शुरू करते हैं। देखिएगा ये राज, ए इज फादर ऑफ सी, ए सी का पिता है, तो सी का पिता ए के लिए लग जाएगा प्लस। अगला डी बी का पुत्र है, बी का बेटा है, नीचे कौन? डी बेटा है तो प्लस। ई इज ब्रदर ऑफ ए, ए का भाई है, ई भाई है तो पुरुष, ई भाई है ए का। अगला कहता है इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, यदि सी बहन हो डी की, देखो सी बहन है डी की, ठीक है, और डी बेटा किसका है? बी का। अब आप सोचिए ये दोनों बहन भाई हैं, ये पापा है, तो बहन भाई तो अलग अलग माता पिता के बच्चे नहीं हो सकते। तो अब बहन भाई, यहां पे भाई बहन का आ गया, कजन शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये भाई ये बहन ये पापा, तो ये क्या हो जाएगी? मम्मी। दे बिकम हस्बैंड वाइफ, वो बन जाएंगे पति और पत्नी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब दो चीज याद रखना, जब दो व्यक्ति एक ही पेरेंट, मतलब आप खुद सोचिए
एक जना आपके पापा हैं और दूसरे के आप बच्चे हैं, तो आप और किसके बच्चे हो सकते हैं अपने पापा के अलावा? मदर के। अगर एक आपकी माता है और दूसरा आपका और दूसरे के आप बच्चे हैं, तो किसके बच्चे हो सकते हैं माता के अलावा? पिता के। ठीक है जी, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अब आपको उसने कहा तो बी का ए से क्या रिश्ता है, तो आप याद रखेंगे बी बनेंगे आप और ए तक रिश्ता जाएंगे। बी का ए से, दूसरा व्यक्ति हो गया ए, आपको जाना है यहां बी का ए से क्या रिश्ता है, हाउ बी रिलेटेड टू ए। तो रिलेटेड टू के बाद ए की वाइफ लगती है बी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वाइफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से इन प्रश्नों को हम हल करते हैं और ऐसे ही हम इन प्रश्नों को बनाते हैं। तो चलिए बिना देरी के मैं अगला प्रश्न आपसे बनवाता हूं। अब देखो, दया का भाई अनिल है, दयाज ब्रदर इज अनिल। दया के बारे में कुछ नहीं कहा गया, दया का भाई जो है वो अनिल है, अनिल भाई है, तो प्लस किसका भाई है? दया। दया इज सन ऑफ चंद्रा, दया बेटा है चंद्रा का। अब चंद्रा के बारे में कुछ नहीं डिफाइन है, ठीक है। अगली बात कहता है विमल इज फादर ऑफ चंद्रा, विमल जो है वो पिता है चंद्रा का। अब कहता है हाउ अनिल रिलेटेड टू विमल, तो अनिल का विमल से क्या संबंध है? ये उसका भाई है, ये पापा हो सकता है या मम्मी हो जाए, ये कन्फर्म कौन है? ग्रैंड पेरेंट। तो ये दादा भी हो सकता है, दादी भी, अंग्रेजी में ग्रैंड फादर दे रखा है, आप आंसर मार्क कर देंगे ग्रैंड फादर। तो प्यारे बच्चों, नाम आ जाए तो भी आपको नहीं ध्यान देना, आपको प्रश्न को इसी प्रकार से बनाना है। तो मिलेंगे अगली क्लास में इसके कुछ PYQs और इन्हीं बेसिक क्वेश्चनों के साथ। आज की क्लास में केवल इतना ही, बने रहिएगा एग्जाम पंडित के साथ और वीडियोस के लिए। तो जाते जाते भूलिएगा नहीं, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।